कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का विवाह विद्योत्मा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्र में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्योत्मा ने शास्त्र में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्मा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहाँ पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने उससे राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जैसा हम कहें वैसा ही करना। उन लोगों ने स्वयं भेष बनाकर विद्योत्मा के सामने प्रस्तुत किया। हमारे गुरु आपसे शास्त्र करने के लिए आए हैं, परंतु वे अभी मौनवर्ती है, इसलिए हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उत्तर देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्मा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती है, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों में ही जवाब देते हैं। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्मा ने संकेत से एक उंगली दिखाई कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्होंने 2 उंगलियों का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन कपटियों ने उनके संकेत को कुछ इस तरह समझाया कि आप कह रही हैं कि ब्रह्मा एक है, लेकिन हमारे गुरु का कहना है कि उस एक ब्रह्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्मा स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व 5 है, तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ से मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कपटियों ने समझाया कि गुरु का कहना है कि भले ही आप कह रही हो कि 5 तत्व अलग अलग है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, परंतु ये तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते। एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ करती है। इस प्रकार प्रश्नों उत्तर से अंत में विद्योत्मा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शरत के अनुसार कालिदास और विद्योत्मा का विवाह होता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्मा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय विद्योत्मा को पता चलता है कि कालिदास अनपढ़ और गंवार है। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस नहीं आना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए और फिर वेद शास्त्र लिखना प्रारंभ किया।